गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज मनरेगा पर चर्चा करूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है उसमें दो तरह के सुधार आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ मांग नहीं करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि धीरे धीरे अगर ये चीज़ें जो सामने आएंगी तो सरकारों को और जो कार्मिक संगठन हैं या जो दूसरे इस तरह के मंच हैं जो वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को ये बात उठानी पड़ेगी कि मनरेगा पर विस्तार से चर्चा कर ली जाए। और जहाँ जहाँ चुनाव हो, मैं सभी राजनीतिक दलों से पुरजोर अनुरोध भी करता हूँ कि वो इनको शामिल करें। बिहार ने अच्छा उदाहरण पेश किया नीतीश कुमार जी ने कि 100 दिन के स्थान पर 125 दिन लेकर आए। अगर यदि आज जहाँ चुनाव हो रहे हैं बंगाल में भी, यदि चाहे एनडीए हो या विपक्ष में दो तीन जो संगठन खड़े हैं, वहाँ वामपंथी 32 वर्ष तक सत्ता में रहे ज्योति बसु जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी खड़ी हैं और वर्तमान में जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी सशक्त अवस्था में चुनाव लड़ रही है। मैं यहाँ राजनीति से थोड़ा सा अलग जाऊँगा, मैं ये इनकी प्रशंसा आलोचना मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है मनरेगा में सुधार। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपने घोषणा पत्र और चुनाव वायदों में इस बात को शामिल करें। ये लोगों की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है मनरेगा। इसमें दो सुधार अपेक्षित हैं। बहुत अच्छी और कारगर योजना है, ग्रामीण विकास में लोगों की रोटी का सहारा बनाया है, उनका जीवन स्तर सुधारने का माध्यम बनाया है। और मैं इससे आगे भी एक शब्द कहूँगा, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे दुकानदार या जो अन्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो बड़े खुश हैं। उनका ये मानना है कि लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो क्या है, बाज़ार में खर्च भी करते हैं और अपने जहाँ उनको उनकी देनदारी बनती है वो देते भी। मैं इकोनॉमिक्स टर्म की बात करूँगा। पहले जब विश्वव्यापी मंदी आई थी उसमें भी चर्चा हुई थी कि मनरेगा ने भारत को बचाया। तो आज मैं मनरेगा पर जब चर्चा करूँ, दो सुधार अपेक्षित हैं। सैटरडे संडे यानी दो, ये बिल्कुल पर्सनल मैनेजमेंट की थ्योरी है। कहते हैं कि बीच में अगर आप विश्राम देके अगर दोबारा काम को लेंगे तो आदमी की कार्य क्षमता डबल यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब मनरेगा श्रमिक या अन्य प्रकार के कार्मिक हो, जो 2 दिन का जो ऑफ है सैटरडे संडे, इसको व्यापक स्तर पर मान्यता दी जाए। मैं 5 दिन के घंटे घटाने बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सरकारें देखें। और जो अच्छी बात है, अगर वो हम लोगों से प्रोडक्टिविटी लेना चाहें तो हम तैयार हैं। मैं पहले कहूँगा कि प्रोडक्टिविटी के मामले में हम मना नहीं करेंगे सरकार को, साथ समाज को भी हम साथ ले रहे हैं। पर 2 दिन का जो ऑफ है सैटरडे संडे, वो बिल्कुल हर जगह उसको लागू कर दिया जाना चाहिए। एक ये वेस्टर्न मैनेजमेंट का पैटर्न, और मैंने कल टेलर का प्रबंध और जो उस पर वैज्ञानिक प्रबंधन की जो बात की थी, एल्टन मियो के मानवीय प्रबंध की जो बात की, मानवीय तत्व को शामिल करने की, वो लोग बहुत पहले अध्ययन कर चुके हैं प्रोडक्टिविटी का कैसे बढ़ती है। तो उन्होंने ये माना है कि विश्राम का जो सिद्धांत, बीच में रिलैक्स देने का, रेस्ट देने का जो सिद्धांत है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और 5 डे वीक कंसेप्ट लागू की जाए, ये मनरेगा श्रमिकों पर भी लागू की जाए। और मनरेगा श्रमिकों के साथ 2 चीज़ और लागू कर दी जाए पूरे देश में। उनको नियमित रोजगार दे दिया जाए, यानी 125 दिन जब 125 दिन कर दिए तो वर्किंग डे अगर 5 डे वीक में 250 से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे रहेंगे। अगर ये अन्य सार्वजनिक अवकाश शामिल किए जाएं, 10,000 रुपये मासिक वेतन। मैं हालांकि उनकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ, परंतु मैं ज़्यादा वेतन की बात अब इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमें करीब इस प्रकार से 15 करोड़ से ऊपर रोज़गार के अवसर सर्जित करने हैं। तो एकदम अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे तो बात उलझ जाएगी। एक बार सिर्फ 10,000 रुपये मासिक, और वो भी लाभ लिया जा सकता है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की हरियाली बढ़ाने में। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायतों में ये भी लगाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाएं, तो एक प्रकार से पेड़ों की रिप्लेसमेंट वगैरह से बहुत आमदनियाँ भी होंगी। और दूसरी बात, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मैंने कहा उनको नियमित रोजगार 10,000 रुपये मासिक पर। और दूसरी बात, ये बात सबसे बड़ी जो शिकायतें मेरे पास बार बार आई थी कि सर जो लोग मिले हमारे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसी परिवार में यदि एक आदमी हॉस्पिटल में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है 10,000 में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ANM है, GNM है, MBBS डॉक्टर बैठा है, एक लड़का B इलेक्ट्रिकल बैठा था कि सर मैं
यहाँ हमारे नज़दीक जो पावर हाउस है, पावर प्लांट है, इसमें 10,000 रुपये में जॉब देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ की कहना चाहूँ, कोई बीएड धारक और डीएड बीएड जो बच्चे बैठे थे, डॉक्टरेट बैठे थे, वो लोग वहाँ के संस्थानों में टीचिंग, यानी उनका मतलब सिर्फ एक मिट्टी उठाने वाले काम तक। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, मनरेगा में जब ये लोग बैठते हैं और उसका ड्राफ्टिंग करते हैं, तो मुझे इनकी बड़ी हंसी आती है। बात ये भूल रहे हैं इस चीज़ को। गाँवों में आज उच्च शिक्षा का प्रसार और फैला हो चुका है, उन लोगों के पास कौशल है और इसी राशि में काम करने को तैयार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा और हरियाली और सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली तक, मैं कह रहा हूँ कि गांव जो केंद्र बन जाएंगे इस चीज़ के। आज एक लड़का खुद जीएनएम बैठा, उसके गांव में हॉस्पिटल से खाली मनरेगा, और वो उसके परिवार में कोई जॉब भी नहीं करा मनरेगा के तहत, तो उसका दावेदारी बनती है एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की। तो निश्चित रूप से वो उसको शामिल करें। मनरेगा पर जितने भी सांसद महोदय, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी भी दल का व्यक्ति अगर हमारे चैनल से इस मामले में अगर बहस करना चाहे, डिबेट करना चाहे, तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। किसी भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, हम वैसे विनम्र पहले भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारी श्रमिक शक्ति गीत की बात है, हमें किसी से टकराव नहीं बनाना है, न हमें कोई लाभ, किसी प्रकार का उनसे लाभ लेना। प्लीज़, हमने हमारी जो ड्राफ्टिंग है इस वीडियो के माध्यम से, इसको हम जारी रखेंगे। नियमित रोजगार, 10,000 रुपये मासिक वेतन, और तीसरा ये कि जो अन्य योग्यताधारी व्यक्ति हैं उनको उनके अनुरूप कार्य मनरेगा के तहत दिए जाए। शिक्षकों को विद्यालय में और हेल्थ कर्मियों को अस्पतालों में, और जो है मैंने बताया, कोई अगर सिविल का पॉलिटेक्निक का रखा किसी बच्चे ने, ऐसा है मेरे साथ, मेरे जो बच्चे संपर्क में हैं उनकी मैं बात उठा रहा हूँ, उन बच्चों को पीडब्ल्यूडी या रोड सेफ्टी या जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है ग्राम पंचायत में, भाई गलियां बनवाना और बनवाना, वो सिविल इंजीनियर, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर बैचलर डिग्री, वो बच्चे उपलब्ध हैं। और उन लोगों का मनरेगा का एक बहुत ही सुधराव मॉडल हमारे सामने आना चाहिए। ग्राम्य विकास, बाद में चलो शहरों की बात सरकार कब लागू करती है इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को, वो बात बाद में आ जाएगी। पहले जब गाँवों में जो बात चल रही है इससे पलायन रुकेगा, और गाँव शीशे की तरह इस मनरेगा के तहत ही चमकते नजर आए। सुरक्षा के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, या ये मुद्दा भी सामने आया, अगर कोई बच्चा मनरेगा के तहत होमगार्ड या सुरक्षा कर्मी अगर लगना चाहता है, या चाहे उसको पुलिस की ड्रेस पहना दी जाए, क्या दिक्कत आ गई इनको उसमें करने में, कोई अलग मुद्दा ही नहीं है। वहाँ उनके नज़दीक थाना है उसके गांव में, और बार बार मैं एसएचओ वगैरह से सुनता हूँ, बड़े अधिकारियों से, एक ये उर्दू का शब्द बोलते हैं नफरी कम है, नफरी शायद इस संख्या को बोलते हैं, कहते हैं थाने में नफरी नहीं है, इतने आदमी। भैया इस मनरेगा के तहत आपको फुल मैन पावर भारत में उपलब्ध है, आरामदायक है। स्थानीय रोजगार में लोग 10,000 रुपये में भी खुश होंगे। आज लोगों के घरों में बहुत ही छोटे परिवार आ गए, सिंगल लड़का, एकल लड़के की प्रथा ज़्यादातर घरों में है। यानी मेरा कहने मतलब ये नहीं है कि 5-7 भाई हैं, बहुत ज़रूरत है एक आदमी घर पर खेती संभालने के लिए, पेरेंट्स को संभालने के लिए, और स्थानीय समाज से जुड़ा रहने के लिए, और वहाँ से जो स्थापित घर है उसको बसा बसाया रखने के लिए। मैं कह रहा हूँ, बाहर जाकर वो आदमी 50,000 रुपये का जॉब करता है, अपने यहाँ से 1,000 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ 10,000 रुपये का जॉब मिलता है, वो आदमी ज़्यादा संतुष्टि। ये भी मेरा वैज्ञानिक प्रबंध के तहत मैं बोल रहा हूँ, यदि वो आदमी 1,000 किलोमीटर दूर जाकर 50,000 रुपये जॉब कर रहा है और स्थानीय स्तर पर उसको 10,000 रुपये जॉब मिल रहा है, तो उसकी प्राथमिकता 10,000 होगी, नहीं कि 50,000। तो विनम्र अनुरोध है राज्य सरकारों से, सभी लेजिस्लेचर से जुड़े लोगों से, और अन्य संपादक जो अखबारों के रोल हैं, वो मनरेगा की जो ट्रांसपेरेंसी की जो ज़रूरत है उसको कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़ोर शोर से उठाएं, क्योंकि ये 15 करोड़ भारतीय परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है, और 6 लाख गाँवों की सुंदरता और विकास से जुड़ा मसला है। जो गांधी जी के सपनों को साकार करने की सभी दल जो बात करते हैं, मैं उनको कहता हूँ साकार करने का ये एक सबसे सुनहरा मौका है, और सभी इसको आगे बढ़ाएं, अपनी कार्य योजना में शामिल करें। सबसे ऊपर प्राथमिकता, मैं ये और बात बताने जा रहा हूँ कि सभी बहुत ढेर सारी समस्या अपना पड़ जाएंगी, 50 बात कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि सब कुछ दूध से निकलता है, लस्सी, दही, घी, सब कुछ, मक्खन, तो
मनरेगा को इतनी सशक्त बना दी जाए कि भारतीय जो परिवार हैं, समाज कल्याण और मैं कह रहा हूँ सभी दिशाओं में बहुत ही कारगर योजना है, परंतु अभी ये शैशव अवस्था में है और इस रूप में इसको परिवर्तित की जाए। आज से ये हमने अभियान एक बार संदेश भेज दिया है। कौन लोग कितना ज़्यादा उसमें हमारे साथ हमारी योजना को बल देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और मैं सरकारों से पुरजोर प्रार्थना है, सभी भाइयों से पुरजोर प्रार्थना है कि ये भारत का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है और इसको हमने संशोधित रूप से मांग के रूप में रख दिया है। हमारे साथियों की भाषा को हमने आगे प्रेषित किया है इस वीडियो के माध्यम से। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सुनेर भारत को महान बनाने में सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसको महान बनाने में आप सभी जो है योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें चैनल से और हम अच्छी बातें उठाएंगे शिक्षा और समाज की। धन्यवाद।